नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर का नाम है उत्तक, पार्ट सेकेंड है एनिमल टिश्यूज यानी पशु उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग प्लांट टिश्यूज के बारे में नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, उसका वीडियो जो है फुल वीडियो अपने चैनल पर प्रोवाइड करा चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। ठीक है, इस वीडियो में जो है पशु उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल्ड के साथ समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा के साथ। यह जो कंटेंट जो है 4 बुक को स्टडी कर जो है हम तैयार किया हूँ। पहला एनसीईआरटी है, दूसरा एसचंद और तीसरा जो है होली फेथ का, चौथा प्राची। ये 4 बुक स्टडी कर इस नोट्स को तैयार किया हूँ। इससे बाहर जो है एक भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, सब जो है इसी नोट से आएंगे। कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आप लोग बोलेंगे कि हमारे नोट से बाहर क्वेश्चन आया। अभी जो रेलवे में एग्जाम हुआ था, हर एक क्वेश्चन जो है इस नोट से ही आया है और आगे भी एग्जाम में जो रेलवे का एग्जाम होगा उसमें भी आएगा। ठीक है, जो भी एग्जाम जो है क्लास 9 और 10 बेस पर जो पूछते हैं उसके लिए जो है बहुत ही लाभदायक साबित होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं पशु उत्तक। पशु उत्तक में हम लोग को क्या पढ़ना है, यानी जंतु उत्तक में, उसमें जो है एपिथेलियल उत्तक यानी सल्की उत्तक के बारे में पढ़ना है। मांसपेशीय यानी मस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका उत्तक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज यानी संयोजिक उत्तक के बारे में पढ़ना है। इस 4 टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं तो जंतु उत्तक कवर हो जाएगा। ठीक है, और बता दें कि हमारे चैनल पर थ्योरी के क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर भी दिया जाता है। ठीक है, यह एग्जाम आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा, या कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं क्लास 9 और क्लास 10 से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये उपकला उत्तक। देखते हैं कि पहले को उपकला उत्तक होता क्या है। ठीक है, तो जो उपकला उत्तक यानी एपिथेलियल टिश्यूज होता है, जो हमारे शरीर के अंदर और बाहर अंग को ढकने का जो काम करता है, कवर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं उपकला उत्तक। जैसे चेहरे के स्किन जो है वो उपकला उत्तक है। हम लोग अंदर के पेट का हो गया, अमाशय हो गया, जितने भी अंदर का ग्रंथि है, ग्लैंड है, उसको ढकने का काम जो करता है वो होता है उपकला उत्तक का काम करता है। जैसे शरीर के अंदर और बाहर कई सतहों को कवर करता है। ठीक, और शरीर के सभी अंग बाहरी हिस्से को ढकते हैं, कौन है, तो वो उपकला उत्तक होते हैं। ठीक, उपकला उत्तक के जो शरीर के खोखले अंग होते हैं उनको ढकने का काम करते हैं। जैसे हम लोग पाचन हो गया, श्वसन, प्रजनन और उत्सर्जन पथ को ही परत बनाते हैं। ठीक है, ये उपकला उत्तक में मौजूद कोशिकाएं का आकार जो है, माप और व्यवस्था जो होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक, कैसे, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके टाइप्स देख लेते हैं कितने प्रकार हैं। तो उपकला उत्तक, जैसे उपकला उत्तक में अगर पूछा गया कि उपकला उत्तक में उत्पन्न होने वाले कैंसर को क्या कहा जाता है, तो कार्सिनोमा कहा जाता है। क्या चीज, तो कार्सिनोमा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि उपकला उत्तक में कैंसर उत्पन्न होने वाला को हम लोग क्या कहेंगे, तो वह है कार्सिनोमा है। ठीक है, उपकला उत्तक यानी एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। एस्कोमियस एपिथेलियम यानी सल्की एपिथेलियम है, यहाँ स्तंभी नहीं होगा। क्यूबोडियल एपिथेलियम यानी घनकार एपिथेलियम। कोल्यूमिनर सिलिएटेड यानी स्तंभी एपिथेलियल, एपिथेलियल के हिंदी होता है उपकला। और होता है ग्रंथि उपकला यानी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि एस्कोमियस एपिथेलियम यानी सल्की उपकला क्या है। तो सल्की उपकला जो होता है, पहले तो कोशिकाएं चौड़ी और चपटी होती है। जैसे देख रहे हैं कि चौड़ी भी है और इस फिगर में चपटी भी है। ठीक है, एकल परत में पाई जाती है, जैसे कि देख रहे हैं कि एकल परत में पाई जाती है या कई परतों में पाई जाती है। ठीक है, या कई परतों में पाई जाती है, जैसे ये फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, इस कोशिकाएं में जो होता है केंद्रक बड़ा और गोल होते हैं, और इस उत्तक में जो होता है आसानी से क्या पदार्थ जो होते हैं आसानी से आर पार कर सकते हैं। ठीक, एस्कोमियस एपिथेलियम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है सरल सल्की उपकला, एक होता है अष्टकृत सल्की उपकला। ठीक है, ये 2 क्या है, किस क्या फंक्शन है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं कि सरल एस्कोमियस उपकला यानी सल्की उपकला। ठीक है, इसका संरचना कैसे है, तो ये जो है एकल परत की कोशिकाएं की बनी होती है। ये जो है फेफड़े की वायु कोशिका, रक्त लिम्फ वाहिकाओं में पाई जाती है और हृदय के आंतरिक परत में पाई जाती है। इसका काम जो होता है गैसों का आदान प्रदान, पदार्थ का निस्संदेह और तरल पदार्थ का प्रागम्य का काम होता है। ठीक है, ये जो होता है जैसे फेफड़े की वायु कोशिका यानी एल्वोली ऑफ लंग्स में पाया जाता है, जो इस फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं,
लाइनिंग ऑफ हार्ट यानी हार्ट के लाइनिंग ऑफ हार्ट यानी हृदय के आंतरिक परत में पाए जाते हैं। जो ये प्लूरा है, प्लूरा मतलब होता है फेफड़े को जो ढकने वाली झिल्ली होती है वह जो है सिंपल एस्कोमियस एपिथेलियम की होती है। ठीक है, ब्रोम कैप्सूल्स ऑफ किडनी में पाए जाते हैं, कॉर्निया में पाए जाते हैं। ठीक है, इस जगह पर सरल एस्कोमियस उपकला पाए जाते हैं। ठीक है, और पूछेगा ये जो है सिंपल एस्कोमियस एपिथेलियम में कैसा क्वेश्चन बन सकता है, तो ये जो पूछ देगा कि फेफड़े में कौन से उपकला यानी कौन सी एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं, तो बता दीजिएगा सरल एस्कोमियस उपकला उत्तक। ठीक है, इस तरह करके क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि टॉपिक पर कि स्ट्रेटेड एस्कोमियस उपकला क्या है, मतलब कि अष्टकृत सल्की उपकला क्या है। यह जो है कई परतों की बनी होती है। यह जो होता है त्वचा की बाहरी परत, मुंह, अन्न प्रणाली की आंतरिक परत यानी योनि में पाई जाती है। ठीक है, यह जो है सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को घर्षण, चोट और संक्रामण से बचाना जो होता है स्ट्रेटेड एस्कोमियस एपिथेलियम का काम होता है। इसका उदाहरण जान लें, क्या उदाहरण हो सकता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वह जो है त्वचा यानी स्किन, मुंह की परत। ठीक है, अन्न प्रणाली, योनि, गर्भाशय, स्वार तंत्र और गुर्दा में पाए जाते हैं। इस जगह पाए जाते हैं। क्वेश्चन जो आपको बन सकता है तो वो बनेगा कि दे देगा कि मुंह के अंदर में कौन सी एपिथेलियम टिश्यूज पाई जाती है, तो वह स्ट्रेटेड एस्कोमियस एपिथेलियम टिश्यूज पाई जा सकती है। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये जो है अष्टकृत कैरोटीन युक्त एस्कोमियस उपकला क्या है। तो ये जो है जो कैरेटीन देख रहे हैं, कैरेटीन एक मजबूत और रेशेदार प्रोटीन है जो हमारे शरीर के बाहरी संरचना को बनाते हैं और मजबूत होते हैं। जैसे होते क्या हो जाते हैं, जैसे कि हमारे में बाल, नाखून और त्वचा जो होते हैं वो कैरेटीन के ही बने हुए होते हैं। और कैरेटीन को सुरक्षात्मक प्रोटीन और क्वेश्चन पूछ देगा कि सुरक्षात्मक प्रोटीन किसको बोला जाता है, तो वह कैरेटीन को बोला जाता है। और पशुओं में जो होते हैं सींग, खुर और पंख का निर्माण जो होता है कैरेटीन का होता है। ठीक, मानव में जैसे बाल का हो गया, नाखून हो गया, त्वचा का निर्माण कैरेटीन, पशुओं में सींग, खुर और पंख का निर्माण जो होता है कैरेटीन का होता है। कैरेटीन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है हार्ड यानी कठोर कैरेटीन, एक होता है सॉफ्ट यानी मुलायम कैरेटीन होता है। ठीक, जैसे हार्ड कैरेटीन जो होता है कठोर और मजबूत होता है, जिसका उदाहरण पे बाल हो गया, नाखून और खुर हो गया। ठीक है, और मुलायम सॉफ्ट कैरेटीन में जो होता है लचीले और कम कठोर होता है, उदाहरण पर त्वचा की ऊपरी परत हो गया। ठीक, ये सब कैरेटीन के बने हुए होते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि घनाकार उपकला उत्तक, मतलब घनाकार उपकला उत्तक क्या है, क्या फंक्शन है, कहाँ पाए जाते हैं, क्या काम है, चलिए देखते हैं। जो घन के आकार के जो उपकला उत्तक हैं, ये तो बड़े आकार में नाभिक के पाए जाते हैं। न्यूक्लियस जो होता है बड़े आकार के होते हैं, इस कोशिकाएं के मध्य क्षेत्र में स्थित होते हैं। ठीक, जो न्यूक्लियस होता है उनके कोशिका के मध्य क्षेत्र में स्थित होते हैं। ये उत्तक जो होता है मुख्य रूप से उनका काम जो होता है स्राव और अवशेषण करने का काम होता है। स्राव में हार्मोन्स, एंजाइम और पसीने का उत्पादन करना, अवशेषण में तरल पदार्थ और पोषक तत्वों का अवशेषण करने के कारण की भूमिका, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन, घनाकार उपकला उत्तक। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो है गुर्दे की नालियाँ में, अग्नाशय, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अंडाशय, आँख के लेंस। ये सब जो एग्जाम्पल है किसका है, तो घनाकार उपकला उत्तक का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग समझते हैं कि स्तंभाकार उपकला उत्तक यानी कोल्यूमिनर एपिथेलियल क्या होता है, क्या फंक्शन होता है। कोल्यूमिनर एपिथेलियम जो होता है ये जो होता है खंबे के आकार, जैसे खंबे के देख रहे हैं एकदम खंबे और लंबे आकार के होते हैं, जो इस फिगर में देख रहे हैं, जिसको कोल्यूमिनर एपिथेलियम बोलते हैं, यानी स्तंभाकार उपकला होते हैं। ये जो होता है स्तंभाकार उपकला होता है एक प्रकार का उपकला उत्तक है जिनमें कोशिकाएं लंबी और खंबे के आकार की होती है, जैसे फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो यह जो होता है यह उत्तक जो होता है स्राव यानी सेक्रेशन करते हैं, अवशेषण यानी एब्जॉर्प्शन करते हैं और सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन में भूमिका निभाते हैं। ये जो स्तंभाकार उपकला उत्तक होते हैं ये जो है स्राव, सुरक्षा और अवशेषण में काम करते हैं। आगे में हम लोग देखे थे कि ये जो था
घनाकार उपकला ऊतक था, ये जो था स्राव और अवशेषण काम कर रहा था, लेकिन आगे में जो था यह ऊतक है जो स्तंभाकार उपकला ऊतक, ये जो है स्राव अवशेषण के साथ साथ जो है सुरक्षा प्रदान करता है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि स्राव और अवशेषण की पूछेगा कि स्राव और अवशेषण किस ऊतक कर कौन सा ऊतक करता है, तो वो हो जाएगा घनाकार उपकला ऊतक। अगर बोलेगा कि स्राव अवशेषण और सुरक्षा कौन ऊतक करता है, तो वो जो है स्तंभाकार उपकला ऊतक करता है। ठीक है, इनमें जो कोशिका में केंद्रक जो न्यूक्लियस रहता है वो लंबवत और नीचे की ओर स्थित रहता है। ठीक है, उदाहरण पर देख ले कहाँ कहाँ पाया जाता है कोल्यूमिनर एपिथेलियल, तो ये जो होता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे फिगर में देख रही है छोटी आंत है। स्टोमिक यानी जो पेट में, बड़ी आंत में, बड़ी आंत का परत बनाना, गर्भाशय की नालियाँ में, स्वर नाली में, मूत्राशय की नाली में, लार ग्रंथि में और आँख के क्लोरोइड में जो होता है स्तंभाकार उपकला ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड उपकला ऊतक क्या होता है यह समझते हैं। सिलिएटेड उपकला एक प्रकार का उपकला ऊतक है जिनमें कोशिका के सतह पर जो होता है छोटे छोटे बाल नुमा रेशे होते हैं, इंग्लिश में बोले तो सिलिया पाए जाते हैं। सिलिया का क्या फंक्शन होता है? आप लोग देखे होंगे कि कान के अंदर जो है छोटे छोटे बाल होते हैं, नाक के अंदर भी जो है छोटे छोटे बाल होते हैं। उसका जो काम होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा में जो होता है छोटे छोटे कण के बालू होते हैं जो हमारे नाक के अंदर जब जाते हैं तो बाल में फंस जाते हैं, तो उसी के कारण जो है वहाँ देखे होंगे कि मल यानी मैल बैठ जाता है। उसी प्रकार कान में भी जो है मैल बैठ जाता है। ठीक है, तो यही जो है काम होता है सिलिया का कि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स को जो है रोकना। ठीक, कोशिका आमतौर पर जो है स्तंभाकार यानी कोल्यूमिनर और घनाकार होते हैं। कोशिका के अंदर जो केंद्रक जो होता है यानी न्यूक्लियस जो होता है वह नीचे की ओर स्थित रहता है। कहाँ पर? तो नीचे की ओर स्थित रहता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो वह श्वास नाली में, ब्रोंकियू में, गर्भाशय में, नाक की अंदरूनी सतह में, जैसे बोले थे कि नाक के अंदरूनी सतह में, अंडवाहिनी नालियाँ में। ठीक है, ये ऑप्शन आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम आप लोग के एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछता है कि एग्जाम में पूछ देगा कि श्वास नालियाँ में कौन सा उपकला ऊतक पाए जाते हैं, तो वह सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। हम लोग देखते हैं कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी ग्रंथि उपकला क्या है। ग्रंथि उपकला एक ऐसा ऊतक है जो हमारे शरीर के अंदर जो है ग्रंथि यानी ग्लैंड बनाने का काम करते हैं और यह हमारे शरीर में पदार्थ जैसे हार्मोन्स, एंजाइम, पसीना और लार आदि का स्राव करने में काम करते हैं। कौन? तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम वो होते हैं एक कोशिका जो होता है घनाकार और स्तंभाकार होते हैं। ठीक है, यहाँ कहाँ पाए जाते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम? जितने भी ग्लैंड हो गए जैसे पसीना ग्रंथि यानी स्वीट ग्लैंड जहाँ कहाँ होते हैं? तो त्वचा में होते हैं। लार ग्रंथियाँ कहाँ होते हैं? तो मुंह में। थायराइड ग्रंथियाँ कहाँ होते हैं? तो गर्दन में। अग्नाशय कहाँ होते हैं? तो पाचन तंत्र में। और दूध ग्रंथियाँ कहाँ होते हैं? तो होते हैं स्तनों में होते हैं। ठीक, तो जहाँ पे ग्रंथियाँ होगी तो उसका निर्माण जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी ग्रंथियाँ उपकला का काम होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को। यहाँ पर बेस्ट कंटेंट जो है आपके एग्जाम के लिए दिए जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग मांसपेशिया ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद। ठीक है, अब समझते हैं कि मस्कुलर टिश्यूज यानी मांसपेशीय ऊतक क्या है, क्या फंक्शन है। मांसपेशीय ऊतक जो होते हैं वो शरीर को गति देना, रक्त परिसंचरण और आंतरिक रूप से कार्य करने में मदद करते हैं। जैसे कि हम लोग को शरीर को जो होता है एक ढांचा देने का काम होता है। जैसे हम लोग का हड्डी जो रहता है उसके अंदर मांस एक शेप देना काम होना, गति करना। ठीक है, तो ये मूवमेंट करने का जो काम होता है वो मस्कुलर टिश्यूज का काम होता है। मस्कुलर टिश्यूज में हम लोग पढ़ेंगे धारीदार पेशीय यानी स्ट्रेटेड मसल्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें चिकनी मसल्स मांसपेशियाँ यानी स्मूथ मसल्स पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें हृदय मसल्स यानी कार्डिक मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 मसल्स जो होते हैं हम लोग के मांसपेशीय ऊतक में आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि धारीदार पेशीय क्या है। तो धारीदार पेशीय जो होता है ये हमारी मांसपेशियाँ हैं जो हम इच्छा से चलते हैं, जो है हम अपने इच्छा अनुसार जो है इसको मूवमेंट करते हैं। तो वो जो होता है
स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं यानी धारीदार मसल्स होते हैं। धारीदार वो मसल्स होते हैं जो हम लोग अपनी इच्छा से चलाते हैं, ठीक, वो मसल्स धारीदार मसल्स होते हैं, ठीक है। मांसपेशियां पर हल्की और गहरी धारियां होती हैं, ठीक है। ये कोशिकाएं जो होता है लंबी और पतली होती है और कोशिका में जो होता है कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। धारीदार मांसपेशियों में जो होता है कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। हमारा शरीर का वजन का जो है ना 40 से 50% हिस्सा जो है ना स्ट्रेटेड मसल्स का ही है। 40 से 50% हिस्सा जो है किसका है? स्ट्रेटेड मसल्स का है, जो हृदय और कंकाल की मांसपेशियों से बना है, ठीक है। कहाँ होते हैं? तो चेहरे पर, गर्दन पर, जीभ पर पाए जाते हैं। आगे हम समझते हैं चिकनी मांसपेशियां यानी स्मूथ मसल्स क्या है। ऐसे मांसपेशियां जो हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों में पाई जाती है, ठीक है। हम लोग अंदरूनी अंग में जो मांसपेशियां पाई जाती है वो होती है चिकनी मसल्स, जैसे कि हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेट में, स्टोमक में, वहाँ सब जितना होते हैं वह जो है स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखने में चिकनी और स्प्लिंडर के आकार के होते हैं, ठीक। जैसे कि भोजन के पाचन तंत्र के आगे बढ़ाना, खून की नसों को सिकुड़ना और प्रसार करना, ठीक है। गर्भाशय की दीवारों को संकोचना, ठीक है। जैसे इंटेस्टाइन है, भोजन को आगे बढ़ाने के लिए खून की नालियां में मूत्राशय को बाहर निकालना में मदद करना, श्वसन तंत्र, श्वास नालियां में, यहाँ पर जो है सब जो है स्मूथ मसल्स यानी चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि हृदय मसल, जो कार्डिक मसल्स, इंग्लिश में कार्डिक मसल्स बोलता है, हृदय यानी हार्ट में पाई जाने वाली वो हृदय मसल्स होते हैं। हृदय को धड़कने को नियंत्रण करती है। एक ऐसा विशेष प्रकार की मांसपेशियां हैं जो धारीदार पेशियां और चिकनी मांसपेशियां दोनों विशेषता रखते हैं, ठीक है। जो कार्डिक मसल्स होते हैं वो तो धारीदार भी होते हैं और चिकनी मसल्स भी होते हैं, ठीक। लेकिन जैसे बोले कि धारीदार मांसपेशियां पाई जाती है और चिकनी मांसपेशियां पाई जाती है, लेकिन ये जो है अनैच्छिक यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। इनवॉलेंट्री कहने का मतलब है कि इसको जो है हम लोग जो है नियंत्रण नहीं करते हैं, ये जो ब्रेन से ऑपरेट होते हैं, नियंत्रण होते हैं। इसको हम नहीं कि अभी हम रोक लेंगे बाद में इसको चलाएंगे, इस तरह नहीं है। ये जो है नॉन स्टॉप जो है वर्क करते रहेंगे। रुकेगा हार्ट का मूवमेंट तभी रुकेगा जब हमारा शरीर जो है मृत हो जाएगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगा, तब जो है इस मसल्स जो होता है रुकता है, नहीं तो 24 घंटा नॉन स्टॉप वर्क करते रहेंगे। ये मांसपेशियां यानी कार्डिक मसल्स होते हैं, ठीक है। हृदय की मांसपेशियां केवल जो है हृदय में ही पाए जाते हैं यानी हार्ट में ही पाए जाते हैं, ठीक है। कार्डिक मसल जो होता है और कहीं नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ हृदय यानी हार्ट में पाए जाते हैं, दिल में, ठीक है, जो फिगर में देख रहे हैं। आगे को चलते हैं। अब जो है इसमें जो है कंपैरिजन देखते हैं कि स्मूथ मसल्स यानी चिकनी मसल्स, कंकाल यानी स्केलेटन कहने का मतलब है कि स्केलेटन मसल्स और हृदय मसल्स के बीच में अंतर देखते हैं, तुलना देखते हैं कि क्या अंतर है इन तीनों के बीच में। तो चलिए देखते हैं। ये जो स्मूथ मसल्स जो होती है धारियाँ नहीं होती है, ठीक है। और स्केलेटन मसल्स में जो होता है, स्केलेटन मसल्स कहने का मतलब है कि जो हमारे हड्डी से जो मसल चिपकी हुई है वो स्केलेटन मसल से, तो वो जो है धारीदार होती है, ठीक है। और हृदय मसल जो होते हैं, जो धड़कन के मसल्स होते हैं, जो 24 घंटा धड़कते हैं, पंपिंग करते हैं, हार्ट हो गया, वो धारीदार होती है, ठीक। स्मूथ मसल जो होते हैं धारीदार नहीं होती है, लेकिन स्केलेटन मसल्स और कार्डिक मसल्स धारीदार होती हैं, ठीक है। आगे में है कि नंबर 2 में देखते हैं कि ये जो होते हैं धुरी के आकार के होती है। जैसे अगर शेप पूछ ले तो स्प्लिंडल शेप्ड के होती है, और स्केलेटन मसल जो होता है वो बेलनाकार होते हैं, और कार्डिक मसल जो होता है जैसे हृदय मसल्स वो भी बेलनाकार होती है, ठीक है। स्मूथ मसल्स स्प्लिंडल शेप के, स्केलेटन जो होते हैं स्केलेटल मसल्स वो सिलिंड्रिकल और कार्डिक मसल्स भी सिलिंड्रिकल होते हैं, ठीक है। आप लोग के एलपी का एग्जाम जो हुआ था ना, उसमें जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि वो क्या पूछा गया था, वो पूछा गया था ना कि जो हृदय मसल्स होते हैं उनका 3-4 ऑप्शन दे दिया गया था, और उसमें बताना था कि कौन सा ऑप्शन जो है गलत दिया गया था। इस प्रकार को क्वेश्चन पूछा गया था और स्टेटमेंट में दिया गया था। पहला स्टेटमेंट दिया गया था कि बनाया गया था कि वह जो है धारीदार होते हैं। दूसरा में बनाया गया था कि उनका जो शेप होता है बेलनाकार होते हैं। तीसरा ऑप्शन बनाया गया था कि नाभिक के जो होते हैं केंद्रक की ओर होते हैं। और चौथा ऑप्शन जो बना दिया था कि
बनाया गया था कि वो जो है धारीदार नहीं होते। वही बताना था कि हृदय मसल्स का जो है कौन सा जो था स्टेटमेंट गलत है, तो धारीदार नहीं होते हैं वो स्टेटमेंट गलत था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आप लोग अच्छी तरीके से जो 8 पॉइंट दिए हैं अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तीसरा नंबर में है कि उसको जो शाखाएं जो होती है नहीं होती है, किसमें, स्मूथ मसल्स में, और स्केलेटन मसल जो होता है उसमें भी जो है शाखाएं नहीं होती है। लेकिन जो ये हृदय मसल्स देख रहे हैं इसमें जो है रेखा युक्त होते हैं यानी ब्रांचड होते हैं। नेक्स्ट में है कि इसमें चौथा नंबर में देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियस जो होता है सेंटर पर होता है। कहाँ पर, तो न्यूक्लियस मतलब इसका जो नाभिक के होगा, चिकनी मसल्स में जो नाभिक के होते हैं वो सेंटर की ओर होते हैं। ठीक है, कहाँ पर, सेंटर की ओर। और हृदय मसल्स का भी जो नाभिक के होता है वो भी सेंटर की ओर होता है। लेकिन जो स्केलेटन मसल्स है उसका जो नाभिक है वो कहाँ होता है, तो परिधि पर होता है। ठीक है, और पाँचवा नंबर में देखें स्मूथ मसल्स में जो होता है कोई भी डिस्क नहीं होते हैं, और इसमें भी जो होता है कोई भी डिस्क नहीं होते हैं। लेकिन हृदय मसल्स की बात करें उसमें जो होता है अंतर संबंधित डिस्क होते हैं। ठीक है, छठा नंबर में है कि ये जो है इनवॉलेंट्री है यानी अनैच्छिक कार्य है। अनैच्छिक कहने का मतलब है कि स्मूथ मसल्स, यहाँ देख रहे हैं कार्डिक मसल्स में ये भी जो है अनैच्छिक है यानी इनवॉलेंट्री फंक्शन है, इनवॉलेंट्री। और स्केलेटन मसल्स देख रहे हैं कि ये वॉलेंट्री है। कहने का मतलब है कि जहाँ पर देख रहे हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, जो इनवॉलेंट्री लिखा हुआ है, स्मूथ और कार्डिक मसल जो है वो जो है स्वतंत्र रहता है, किसी के दबाव में नहीं आता है। जैसे कि हम लोग का शरीर जो हड्डी जो है, हड्डी से जो मांसपेशियाँ चिपकी हुई है, हाथ की मसल्स हो गया, तो वो जो हम लोग अपने आप से मूवमेंट कर सकते हैं, किसी प्रकार से मूवमेंट करा सकते हैं। लेकिन जो हम लोग अंदर का जो धड़कन का मसल्स है, अंदर के मसल्स है, चिकनी मसल्स है, तो वो जो है हम लोग नियंत्रण नहीं करते हैं, वो जो है अपने आप नियंत्रण होता है, ब्रेन से नियंत्रण होता है। ठीक है, वो जो है हम लोग अपने आप से नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, हम लोग किसी प्रकार का जो मूवमेंट जो है उस पर नहीं कर सकते। ठीक है, किसी प्रकार का जो होता है उस पर दबाव नहीं रहता है कि हाँ इस प्रकार का मूवमेंट करना है, इस प्रकार का, वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, और जो स्केलेटल मसल जो होता है वो जो हम लोग किसी भी प्रकार का मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन कार्डिक और स्मूथ मसल्स में उसमें हम लोग का नियंत्रण नहीं होता है, वो जो स्वतंत्र होता है। ठीक है, मूवमेंट में। और चिकनी मसल जो होता है उसका जो कार्य होता है बहुत स्लो, धीमा होता है। क्यों धीमा होता है, क्योंकि हम लोग अंदरूनी जो है जैसे पेट में मसल्स हो गया, अमाशय में हो गया, जितने भी पार्ट्स है जो वहाँ पर हो गया, जैसे स्टोमक में हो गया, तो वहाँ पर जब खाना पचता है तो वो जो मसल्स जो तो धीमे धीमे मूवमेंट करेगा। ठीक है, और स्केलेटल मसल जो होता है बहुत ही तेज मूवमेंट करता है, तेज मूवमेंट करता है। और कार्डिक मसल्स भी तेज मूवमेंट करता है। तेज मूवमेंट इसलिए करता है क्योंकि हम लोग का जो हार्ट रहता है पंप करता है ब्लड को फ्लो करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में है कि संकुचन अंतर्निहित नहीं होता है। इसमें भी जो होता है संकुचन अंतर्निहित नहीं होता, लेकिन हृदय मसल में होता है संकुचन अंतर्निहित होता है। ठीक है, इस 8 पॉइंट को जो है आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, हम लोग जो है इस वीडियो में जो है तो मसल्स टिश्यूज के बारे में, इस वीडियो में मसल्स टिश्यूज और एपिथेलियल इन उपकला ऊतक के बारे में पढ़े हैं। इस वीडियो में जो है एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे हम वीडियो में जो है नर्वस टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। आज जो है ये 2 टॉपिक कवर किया हूँ, अगले में जो है ये 2 टॉपिक को कवर करूँगा अच्छी तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को। आगे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, पूरा कनेक्टिव टिश्यूज के पार्ट है, टेंडन, लिगामेंट, बोन, ब्लड, जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट है तो वो पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से जो है नोट्स तैयारी किया गया है। ठीक है, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे वीडियो में जो है बहुत ही धमाकेदार क्लास होगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को।